Hello students, welcome to the YouTube channel of Indian Revolutionary School. Myself Amit Singh, your math teacher. तो बच्चों देखिए हम फंक्शन कर रहे थे बच्चों, ठीक है ना। तो फंक्शन देखिए बहुत बड़ा चैप्टर है पहली बात तो, इसलिए +1 और +2 दोनों में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बट तरीके से कुछ भी नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में। अगर मैं बात करूँ तो मतलब अगर आप आगे एप्लीकेशन देखेंगे फंक्शन का तो बहुत ज़्यादा है। मतलब इफ यू आर गोइंग टू इंजीनियरिंग तो आपको कैलकुलस ही स्टडी करना है, तो कैलकुलस है टोटली बेस्ड ऑन द फंक्शन, ठीक है ना। तो जब तक आपको बेसिक फंक्शंस नहीं पता होंगे तब तक आपको कैलकुलस थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। तो अब बच्चों देखिए बात मैं कर रहा था लास्ट टाइम पे जो है जितने भी फंक्शन होते थे एलिमेंट्री फंक्शन जितने भी थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों इसके डोमेन और रेंज की, ठीक है। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था बच्चों आपका सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये 3 फंक्शन हमने पढ़े थे। आज बच्चों जो भी बात होगी वो हमारी होगी बच्चों डोमेन एंड रेंज की, ठीक है। कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, ये सारी चीजें। तो बात करते हैं बच्चों डोमेन की। ठीक है, डोमेन क्या होता है बच्चों? डोमेन फंक्शन का वो पार्ट होता है दोज वैल्यूज ऑफ एक्स व्हिच फंक्शन कैन टेक, ठीक है ना। जहां पे फंक्शन एग्जिस्ट करता है, सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन व्हिच फंक्शन एग्जिस्ट, ये आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। सेट ऑफ those values of x in which function exists ब्रैकेट में डिफाइंड, ठीक है ना। जितने फंक्शन हमारे डिफाइंड, सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ x इन विच फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है बच्चों। तो फंक्शन हमें पता है बच्चों क्या होता है, डोमेन में बच्चों में पता चल गया क्या हो गया भाई, सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ एक्स इन विच फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है। देखिए डोमेन को बच्चों पर्टिकुलर अगर फाइंड करना है तो हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग रूल चलता है, बट कुछ मैं पर्टिकुलर बच्चों एक मेथड बता रहा हूँ या कुछ आपको रूल बताता हूँ कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो क्या करना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो क्या करना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो क्या करना है। तो उस टाइप के क्वेश्चन के लिए बच्चों जो मेथड बताऊंगा वो आप फॉलो करेंगे तो आपका डोमेन डेफिनेटली डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डोमेन के लिए बच्चों पहला ध्यान रखिएगा बच्चों आप, ठीक है, मेथड टू फाइंड डोमेन ऑफ अ फंक्शन, मेथड टू फाइंड डोमेन ऑफ अ फंक्शन। देखिए बच्चों क्या होता है, पहला क्या है बच्चों, देखिए अगर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर प्रेजेंट है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो क्या होगा भाई, फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और डोमेन क्या है कि सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ एक्स इन विच फंक्शन एग्जिस्ट, या जिसमें फंक्शन हमारा डिफाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। तो मेथड टू डिफाइन डोमेन ऑफ अ फंक्शन, पहला क्या है कि बच्चों अगर डिनोमिनेटर है तो आप क्या करो, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, जस्ट रिप्रेजेंट द डिनोमिनेटर ऑफ, ठीक है। मतलब अगर क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये समझे फंक्शन में दिया हुआ है और हमसे कह रहा है 1/x² - 3x+2, ठीक है बच्चों, और हमसे कह रहा है कि भाई इसकी डोमेन बताओ, तो डोमेन क्या होगी इसकी, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट जहां पे डिनोमिनेटर हमारा 0 जा, तो 3x+2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, सो x - x² - 2x -x+2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, x कॉमन लिया x - 2 -1 कॉमन लिया x - 2 should not be equal to 0, or I can say x - 2 into x - 1 should not be equal to 0, or I can say x should not be equals to 1 or 2, ठीक है। तो किसी ने हमसे पूछा बच्चों इसकी डोमेन क्या होगी, अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, तो डोमेन क्या हो जाएगी बच्चों, ऑल रियल एक्सेप्ट 1 and 2, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा कि पहली चीज मैं बता रहा हूँ कि किसी भी फंक्शन है अगर उसमें डिनोमिनेटर प्रेजेंट है तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, उसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, एक चीज तो ये होगी बच्चों। ये था हमारा पहला मेथड कि अगर फंक्शन में डिनोमिनेटर प्रेजेंट है तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल भी मैंने देके बता दिया कि जैसे ये अगर एक फंक्शन है तो इसकी डोमेन अगर हमें डिफाइन करनी है कि हमसे कह रहा है फाइंड डोमेन, तो क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो हमने देखा भाई x की वैल्यू 1 और 2 नहीं होनी चाहिए, 1 और 2 पे क्या जा रहा है, 0 जा रहा है। 1 और 2 के अलावा कोई भी वैल्यू हम x के ले लें तो ये डिनोमिनेटर का 0 नहीं जाएगा, तो इसकी डोमेन क्या हो गई, ऑल रियल एक्सेप्ट 1 and 2, ठीक है, ऑल रियल एक्सेप्ट 1 and 2, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है बच्चों। बात समझ में आई, स्टेप 1 समझ में आया, या पहला
दूसरी बात करते हैं बच्चों। दूसरा है कि बच्चों अगर इवन रूट है क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में बच्चों इवन रूट मतलब क्या है भाई, या तो स्क्वायर रूट हो, सपोज क्वेश्चन के अंदर कोई पार्ट है जिसमें स्क्वायर रूट दिया हुआ है बच्चों, या फोर्थ रूट दिया हुआ है, फोर्थ रूट या सिक्स्थ रूट दिया हुआ है, या कोई भी बच्चों इवन रूट दिया हुआ है, इवन रूट, ठीक है। अब देखिए बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, जब भी कभी क्वेश्चन में आपको अगर स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट या कोई भी इवेंट रूट दिया हुआ है आपको और क्वेश्चन को आपको डोमेन निकालना है, तो आप क्या करेंगे, उस रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है, ठीक है, अंदर की क्वांटिटी, इसको आप हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करेंगे, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज डिफाइंड, इट इज 0 इटसेल्फ। बट आपको क्या करना है बच्चों, जो भी है हमारा फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट या इवन रूट या स्क्वायर रूट, इसके अंदर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया रूल नंबर 2, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। सपोज हमसे कह रहा है बच्चों फंक्शन है f(x) इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है, प्लस का 12, कह रहा फाइंड इट्स डोमेन, ठीक है बच्चों, कह रहा फाइंड इट्स डोमेन। तो देखिए बच्चों ये स्क्वायर रूट के अंदर ये क्वांटिटी है, तो मैंने क्या बोला बच्चों, स्क्वायर रूट के अंदर ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये है बच्चों। हमें इसे फैक्टराइज करेंगे बच्चों, देखिए तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए कॉमन लिया x और यहाँ पे कॉमन लिया -3, तो यहाँ पे बनेगा बच्चों x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बनेगा हमारे पास बच्चों, x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसे बच्चों हम क्या करेंगे, वेविकर मेथड से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वेविकर मेथड आपको सीख चुके हैं आप, ठीक है। ठीक है, जितने भी रूट है बच्चों इसे नंबर लाइन में प्लॉट कर लेंगे। कौन कौन से रूट है बच्चों, 3 और 4। राइट मोस्ट को बच्चों कौन सा साइन देना है, प्लस, दोनों की ऑड पावर है 1 and 1, तो अल्टरनेट साइन क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है बच्चों। तो इसकी बच्चों क्या हुआ भाई कि इसका जो डोमेन हुआ, ठीक है, उसको हमें क्या देखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला रीजन, मतलब प्लस वाला रीजन। एक रीजन ये आ गया बच्चों, एक रीजन ये आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया बच्चों, मतलब ये वाला रीजन आ गया बच्चों, ये वाला रीजन आ गया, ये माइनस इंफिनिटी है, ये प्लस इंफिनिटी। तो आंसर आ गया बच्चों, इस क्वेश्चन की डोमेन हो गई x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 3 पे क्लोज लगेगा, क्यों, क्योंकि इक्वल का साइन है, यूनियन 4 टू इंफिनिटी, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है बच्चों, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 3 यूनियन 4 टू इंफिनिटी, ठीक है बच्चों। इसे हम कहते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा यहाँ से सॉल्व हो जाएगा और इसकी डोमेन आ जाएगी। तो वही कह रहा था बच्चों, मेथड नंबर 2 क्या कह रहा था कि भाई जितने भी इवन रूट है, ठीक है, अगर फंक्शन आपको दिख रहा है कि इवन रूट वाला फंक्शन है आपको, तो आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर की जितनी भी क्वांटिटी है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेथड नंबर 3 या स्टेप नंबर 3 या आपको बोलता है कि भाई 3 नंबर क्या कहता है कि भाई अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, उसमें क्या है, मान लो 2 फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, एक फंक्शन है जो कि 2 फंक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। सपोज हमें बोल रहे हैं बच्चों एक फंक्शन f1 है, एक फंक्शन f2, तो अगर उसकी डोमेन निकालनी है, डोमेन ऑफ फंक्शन f1 प्लस माइनस f2, मतलब आइदर प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, ठीक है ना, 2 फंक्शन है, वो प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, डजंट मैटर। इसकी डोमेन अगर निकालनी तो हम क्या करेंगे बच्चों, डोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन, क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट फंक्शन निकालेंगे बच्चों, उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे बच्चों किसके साथ, सेकंड फंक्शन के साथ, ठीक है बच्चों। डोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है बच्चों। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल इसको भी समझते हैं बच्चों। जैसे बच्चों fx दिया हुआ है, सपोज हमें fx दिया है बच्चों 1/x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, माइनस 4x प्लस 3 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9, सपोज ये चल रहा है, ठीक है। ये 2 फंक्शन हो गए बच्चों, ऐड हो रहे हैं। देखिए तो डोमेन ऑफ f1 प्लस f2 हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले डोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन निकालेंगे,
डोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है बच्चों, 1/x² माइनस 4x+3। इसकी डोमेन सपोज हमने बोल दी बच्चों D1, इसकी डोमेन बच्चों हमने बोल दी D2, ठीक है। और इनका बाद में क्या ले लेंगे बच्चों, इंटरसेक्शन। तो फर्स्ट वाले फंक्शन की डोमेन क्या निकलेगी बच्चों, जहां पे डिनोमिनेटर 0 जा रहा है उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 4x+3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका इंटरसेक्शन हम लेंगे किसके साथ, ये D1 होगा, पहले वाले की डोमेन होगी। दूसरे वाले की डोमेन क्या है भाई, स्क्वायर रूट लगा है, तो स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट मींस x² माइनस 9 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। x² माइनस 9 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। पहले वाले फंक्शन की हम डोमेन निकालेंगे, दूसरे वाले फंक्शन की डोमेन निकालेंगे, और इन दोनों का क्या लेंगे बच्चों, इंटरसेक्शन। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसे फैक्टराइज किया बच्चों, x² माइनस 3x माइनस x+3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इंटरसेक्शन x माइनस 3 इंटू x+3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो कंप्लीट सॉल्व हो गया बच्चों हमारे पास। ये क्या है बच्चों, देखिए x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक क्या हुआ बच्चों, ऑल रियल एक्सेप्ट 1 and 3, यही तो हुआ बच्चों। मतलब बस 1 और 3 नहीं होना चाहिए, 1 और 3 के अलावा कुछ भी हो, ठीक है। तो पहले वाले की डोमेन क्या है भाई, ऑल रियल एक्सेप्ट 1 and 3। और दूसरे वाले की डोमेन क्या है बच्चों, दूसरे वाले का डोमेन देखिए बच्चों, ये आया -3, ये आया 3, प्लस माइनस प्लस, क्यों, क्योंकि भाई दोनों की ऑड पावर है, अल्टरनेट साइन चेंज होगा। ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। कौन सा रीजन आपको देखना है, प्लस वाला देखना है। इन दोनों का बच्चों में क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है बच्चों। तो देखिए इन दोनों के इंटरसेक्शन से बच्चों हमारे पास आंसर क्या है, ये क्या कह रहा है, ऑल रियल एक्सेप्ट 1 3। यहाँ पे 3 आंसर में इंक्लूड हो रहा है, लेकिन इसके लिए 3 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। और 1 तो इंक्लूड हो ही नहीं रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो फाइनली जो आंसर आ गया बच्चों हमारे पास क्या गया, x बिलोंग्स टू -∞ to -3, ठीक है, यूनियन 3 to ∞। ठीक है बच्चों, इसके लिए आंसर क्या रहा है, 3 to ∞। 3 पे क्या आ रहा है बच्चों, क्लोज इंटरवल, ये आ रहा है ना अगर हम बात करें तो। लेकिन जब आप इसका इंटरसेक्शन ले रहे हो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑल रियल एक्सेप्ट 1 and 3। इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या है, ठीक है ना। तो 3 इसमें नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है 3 नहीं आ सकता, 1 तो आ ही नहीं रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, आंसर विल बी दिस, ठीक है। दिस विल बी आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो डोमेन ऑफ द क्वेश्चन जब हमें निकालना होगा, अगर एक से ज्यादा फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे बच्चों, डोमेन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एंड डोमेन ऑफ द सेकंड फंक्शन, इन दोनों का क्या करेंगे बच्चों, इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट बच्चों, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट मेथड आते हैं। तो पहला मेथड मैंने बताया कि अगर फंक्शन में डिनोमिनेटर प्रेजेंट है तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। दूसरा बताया बच्चों, अगर इवन रूट अगर क्वेश्चन में प्रेजेंट है तो इवन रूट जो होगा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। थर्ड मेथड बताया कि बच्चों अगर फंक्शन में दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अलग अलग फंक्शन की डोमेन निकालेंगे और लास्ट में इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे। इसी तरह बच्चों फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है इसका, कि अगर फंक्शन हमें निकालना है, एक डोमेन निकालनी है, दो फंक्शन f1 और f2, तो हम क्या करेंगे, डोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन निकालेंगे और इसका इंटरसेक्शन लेंगे और जो डोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन के साथ, ठीक है बच्चों। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट है बच्चों इसका, ठीक है। डोमेन ऑफ दो फंक्शन है अगर बच्चों f1 अपॉन f2, ठीक है, इसकी अगर हमें डोमेन निकालनी है तो हम क्या करेंगे, डोमेन ऑफ f1 निकालेंगे, इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ f2 निकालेंगे, ठीक है ना बच्चों। डोमेन ऑफ f1 इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ f2, ठीक है। प्रोवाइडेड क्या है भाई, f2 शुड नॉट बी इक्वल टू, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि f2 क्या है भाई, डिनोमिनेटर में है हमारे पास, ठीक है ना बच्चों। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों इन दोनों क्वेश्चंस पे भी। सपोज बच्चों fx हमें दिया हुआ है, fx हमें दिया हुआ बच्चों, चलिए बच्चों fx हमें दिया बच्चों
एक क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 सपोज ये दिया है बच्चों, ठीक है। ये फिफ्थ का एग्जांपल हमने लिया, डोमेन दो फंक्शन है बच्चों जो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, डोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन निकालेंगे, डोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन निकालेंगे और दोनों का क्या ले लेंगे बच्चों, इंटरसेक्शन। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों स्क्वायर रूट के लिए क्या करते हैं बच्चों, स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्वांटिटी इनसाइड इवेंथ रूट ऑफ द फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इसका इंटरसेक्शन कहां से लेंगे बच्चों, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की डोमेन क्या होगी बच्चों, ऑल रियल एक्सेप्ट वेयर डिनोमिनेटर गोज टू 0। ऑल रियल एक्सेप्ट वेयर डिनोमिनेटर गोज टू 0। सॉल्व करते हैं बच्चों, यहाँ पे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए क्या आया बच्चों, ये आया -2, ये आया +2 प्लस माइनस प्लस, तो आपके पास ये रीजन आया बच्चों -2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी -2, 2 से इन्फिनिटी, और ये दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू 1 एंड 2। 1 और 2 नहीं होना चाहिए, तो 1 तो ऑब्वियस बात है बच्चों इंक्लूड नहीं हो रहा है, क्योंकि -2 से 2 के बीच में आएगा। अब इसमें क्या कह रहा है, 2 भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो जो 2 है इसको भी हम हटा देंगे, तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा बच्चों, इन दोनों पार्ट से जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है बच्चों। इस पे बेस बच्चों डोमेन पे बेस कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सॉरी, हाँ, लास्ट पार्ट है बच्चों इसका, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है बच्चों, जितने भी ट्रांसीडेंटल फंक्शन है, तो ट्रांसीडेंटल फंक्शन जो है बच्चों +2 के सिलेबस में है, तो +2 वालों को तो मैंने पढ़ाया हुआ है, तो ये जानते हैं जितने भी ट्रांसीडेंटल फंक्शन है, मतलब लॉग, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अभी मैं बच्चों टच नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो इटसेल्फ एक अलग चैप्टर है हमारा, आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, तो उसमें हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आईटीएफ हम अलग से पढ़ेंगे बच्चों, और उसके पहले बच्चों जो है बचे हुए जो क्वेश्चन है वो हम इसमें कर लेंगे, ठीक है। तो सिक्स पार्ट क्या है, हमारे कौन से फंक्शन थे बच्चों यहाँ पे बचे हुए जो भी थे, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, ठीक है, ये जितने भी फंक्शन थे हमारे, ठीक है ना बच्चों, तो ये अपनी खुद की कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है ना। तो लॉग, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और आईटीएफ, ठीक है, ये चारों फंक्शन कौन से होते हैं बच्चों, ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ट्रांसीडेंटल फंक्शन should satisfy its own domain conditions, ठीक है। जैसे बच्चों लॉग के अंदर का जो लॉग का जो नंबर होना चाहिए ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग का बेस ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग का बेस नेवर इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो ये +2 वालों को चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि +1 में बच्चों ने जो है लॉग एक्सपोनेंशियल नहीं पढ़ा हुआ है, या ये अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, जब ये चैप्टर हो जाएगा इसके बाद आप बच्चों ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे जब +1 वालों, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो +1 वालों को ये 0.6 पे ज्यादा जोर नहीं देना है, ठीक है ना, ये 0.6 इज ओनली फॉर +2, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन, ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों जिसमें हमें डोमेन फाइंड करनी है क्वेश्चंस में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम बच्चों डोमेन फाइंड करनी है, देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ठीक, फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, fx इज इक्वल टू
अंडर रूट 6 प्लस 35x माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, इसका बच्चों हमें क्या करना है, डोमेन पता करना है। हमने क्या पढ़ा बच्चों, क्वांटिटी इनसाइड स्क्वायर रूट और इवेंट रूट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बस वही हमें दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 6 प्लस 35x माइनस 6x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जब मैंने वेवी करा आप लोगों को पढ़ाया था बच्चों, क्या बताया था, जो x की हाईएस्ट पावर है शुड बी पॉजिटिव, तभी तो हमारे पास फैक्टर पॉजिटिव निकलेंगे। भाई जब फैक्टर निकलते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ x हमें पॉजिटिव बनाना होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव कब बनेगा, जब x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है बच्चों, x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो इसको हम पॉजिटिव बना देंगे बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों पॉजिटिव बनाया तो माइनस का मल्टीप्लाई किया, 6x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 6 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। मैंने बताया था बच्चों, माइनस का मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे इक्वेशन जो होती है वो चेंज हो जाती है, मतलब ग्रेटर देन लेस देन में चेंज होगा, लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है, 6 6 जा 36, 36 के ऐसे फैक्टर जिससे सब्ट्रैक्ट करने में 35 आता हो, 36 और 1, ये आ गया बच्चों 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस x माइनस 6 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। 6x कॉमन लिया बच्चों, यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस 6 प्लस 1 कॉमन लिया बच्चों, x माइनस 6 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। x माइनस 6 एंड 6x प्लस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ये आ गया बच्चों हमारे पास। अब बच्चों हमने इसके रूट्स देखे, रूट्स क्या आ रहे हैं बच्चों इसके, जीरो या रूट्स, ये क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे देखिए इस क्वांटिटी को जीरो करेंगे आप, 6x प्लस 1 को, जब 6x प्लस 1 को बच्चों आप जीरो कर रहे हो तो x की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, माइनस का 1/6, माइनस का 1/6, और जब x माइनस 6 को जीरो करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। राइट मोस्ट इंटरवल प्लस रहेगा, ठीक है, दोनों की ऑड पावर अल्टरनेट साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस। ठीक है बच्चों, हमें क्या देखना है बच्चों, लेस देन इक्वल टू देखना है। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू के लिए कौन सा साइन आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा भाई। ठीक है, कोई क्वांटिटी जीरो से छोटी है कैसी होगी, नेगेटिव होगी, तो आंसर कहां से कहां तक आ गया बच्चों, माइनस 1/6 से लेके 6 तक। सो आवर आंसर विल बी माइनस 1/6 to 6। ठीक है, x बिलोंग्स टू, ये आ गया हमारे पास डोमेन। ठीक है, या कई लोग डोमेन इस तरह से भी लिखते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन शुड बी फ्रॉम माइनस 1/6 to 6। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारा डोमेन। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस x। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है बच्चों, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास ये। दूसरी चीज बच्चों हमने क्या पढ़ी कि स्क्वायर रूट की क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर रूट की क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका इंटरसेक्शन डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 कब नहीं होगा, जब ये केवल ये 0 ना हो। ये 0 कब नहीं होगा, मतलब हमें ये सॉल्व करना है केवल। इट मीन्स अगर स्क्वायर रूट वाला टर्म अगर डिनोमिनेटर में है तो केवल हम ग्रेटर देन 0 सॉल्व करेंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर नेवर इक्वल टू 0। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। देखते हैं बच्चों, फिर से वही चीज है बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, माइनस का मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 शुड बी लेस देन 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5 शुड बी लेस देन तो 0। x कॉमन लिया, x प्लस 5 माइनस 1 कॉमन लिया, x प्लस 5 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। x माइनस 1 इंटू x प्लस 5 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0, सॉरी नॉट इक्वल टू 0। ये एक रूट आ रहा है इसका 5 माइनस 5, एक रूट आ रहा है इसका 1, ऑल्टरनेट साइन चेंज किया, राइट मोस्ट को प्लस दिया, प्लस माइनस प्लस, लेस देन 0 देखना है, मतलब नेगेटिव देखना है हमें। आंसर क्या आ गया हमारा, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू, कहां से कहां तक आ रही है बच्चों,
-5 से 1 या x बिलोंग्स टू -5 to 1, ये आ गई हमारे पास डोमेन। ठीक है बच्चों, दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। ठीक है, बोल रहा है वेयर दिस रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है बच्चों, बोल रहा है दिस रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हमसे कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है बच्चों, अब ये बच्चों इसकी डोमेन हमें पता करनी है। अब हमें पता बच्चों अगर डिनोमिनेटर प्रेजेंट है तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट मतलब 0 नहीं होना चाहिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 0 कहां पे होगा बच्चों, बताइए भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 0 कहां पे होगा? ठीक है, जहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लगेगी। भाई हमसे किसी ने कहा सपोज कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट की वैल्यू 0, सपोज ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट की वैल्यू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट की वैल्यू 0, इट मींस x जो लाई करेगा वो कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से 1 के बीच। क्लियर है क्या? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x 0 है, सो x शुड लाई फ्रॉम दिस if। ठीक है, सो x विल लाई फ्रॉम 0 to 1। भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट की वैल्यू 0 जा रही है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट की वैल्यू 0 कब जाएगी? जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो x कहां से कहां तक होना चाहिए? यहाँ हम क्या कह रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो हमारी डोमेन क्या होगी? डोमेन हो गई हमारे पास, अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन ऑफ द फंक्शन जो हो गया बच्चों, क्या हो गया हमारे पास, शुड बी ऑल रियल एक्सेप्ट 0 to 1। ठीक है, ऑल रियल एक्सेप्ट 0 to 1 मतलब 0 से 1 वाला रीजन नहीं जाना चाहिए। हमने तो ये देखा कि 0 कहां पे जा रहा है। ठीक है ना, 0 कहां पे जा रहा है? जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, और हमें निकालनी है डोमेन। डोमेन के लिए क्या होता है भाई, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 कब नहीं होगा? जब ये R में से ऑल रियल एक्सेप्ट 0 to 1 करेंगे। इसे ही हम बच्चों दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो आंसर आप ये दें तो भी सही है, आंसर आप ये दें तो भी सही है। वही बात लिखी हुई है कि ऑल रियल, सभी रियल में से क्या करना है आपको, 0 से लेके 1 तक का जो रीजन है ये हटा देना है। 0 से 1 वाला रीजन नहीं है, इसमें नहीं है, ये रीजन नहीं है। तो हमने क्या किया भाई, फ्रॉम -इंफिनिटी टू 0। ठीक है ना, ये रीजन नहीं है तो इसमें इंक्लूड हो रहा है, तो इसमें एक्सक्लूड होगा, इसमें ये एक्सक्लूड हो रहा है तो इसमें इंक्लूड होगा। ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई बच्चों आपको? ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। इसी तरह बच्चों एक क्वेश्चन और बनता है। ठीक है, हमसे कह रहा है बच्चों, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, और यहां पे दिया हुआ है हमको दिस ब्रैकेट रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है बच्चों, दिस ब्रैकेट रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब देखिए बच्चों, हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 नहीं होना चाहिए। भाई डोमेन अगर हम निकालना है फॉर डोमेन, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 कहां पे आता है? अच्छा सोचो सोचो सोचो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कम्स 0 व्हेन x इज इंटीजर। जहां पे x इंटीजर होगा वहां पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 होगा। अगर x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 नहीं हो सकता, इट मींस x शुड नॉट बी इंटीजर, x इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो हमारी डोमेन क्या हो गई? डोमेन हो गई हमारे पास, आइदर आप बोल दें कि ऑल रियल एक्सेप्ट इंटीजर, ऑल रियल एक्सेप्ट इंटीजर, और x शुड नॉट बी इक्वल टू इंटीजर। ठीक है, x इंटीजर नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारे पास डोमेन। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों डोमेन फाइंड करने के लिए। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, डाउट पूछने की आदत डालिए बच्चों, आप लोग डाउट नहीं पूछते हैं। ठीक है, डाउट पूछने की आदत डालिए। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ है, हमसे कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब डोमेन ऑफ द फंक्शन है बच्चों, न्यूमरेटर की डोमेन क्या, ऑल रियल। ठीक है, अब हमें क्या है भाई, क्वेश्चन में अगर डिनोमिनेटर प्रेजेंट है तो क्या होना चाहिए बच्चों, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, x प्लस 3 प्लस 4 कॉमन लिया, x प्लस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। x plus 3 into x plus 4 should not be equal to 0. It means x should not be equal to -3 and -4. ठीक है, ये आ गई बच्चों डोमेन। तो इसकी डोमेन क्या होगी बच्चों, x belongs to all real except -3 and -4। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, दिस विल बी आवर आंसर। वन लास्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन है बच्चों लीनियर बाय लीनियर पे। ठीक है, लीनियर बाय लीनियर फंक्शन का इक्वेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन 4x माइनस 7। ठीक है बच्चों, लीनियर बाय लीनियर फंक्शन है बच्चों। ठीक है, तो फंक्शन कोई भी हो, हमने क्या बताया बच्चों, फंक्शन का अगर डिनोमिनेटर प्रेजेंट है तो फंक्शन की डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। फंक्शन का डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, 4x माइनस 7 should not be equal to 0. So 4x should not be equal to 7. So x should not be equal to 7 by 4. It means जो डोमेन आया फंक्शन का वो क्या आ गया बच्चों, all real except 7 by 4. This will be the answer for the question. This will be the answer. ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को बच्चों डोमेन समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो रेंज के लिए रहेगी। ठीक है बच्चों, और कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन में डोमेन पे करा सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू।